हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विपुल। एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा बालों के झड़ने की क्या क्या वजह हो सकती है। देखिए, बालों के झड़ने की बहुत सारी वजह होती है और ज़्यादातर वजह ऐसी होती है जो ठीक हो सकती है, जिससे हमारे बाल झड़ने रुक सकते हैं। तो समय रहते हम अपने बालों को बचा सकते हैं। अब इनमें कौन कौन सी वजह होती है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, डाइट। देखिए, मैं हर डिजीज़ में डाइट और न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैंने पिंपल्स पे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बताया है। आप वो वीडियोस जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। पिंपल्स में डाइट का क्या रोल है, क्या फूड हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखा है। इससे काफ़ी लोगों के पिंपल्स कम भी हुए हैं। अब बालों के लिए कौन कौन से डाइट और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आयरन। आयरन हमारे खून बढ़ाने में रोल अदा करता है। जो हमारा खून होता है वो मोस्ट कॉमनली आयरन से बनता है। हमारा खून नॉर्मली फीमेल में 12 to 14 ग्राम होता है और मेल में 14 to 16 होता है। इंडिया के अंदर 90% लोगों में खून की कमी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है आयरन की कमी होना। और बालों के झड़ने की भी वजह आयरन डिफिशियंसी होती है। आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। तो कौन कौन से आयरन के सोर्स है जो हम ले सकते हैं जिससे हमारा आयरन बढ़ सकता है। इसमें सबसे पहले पिस्ता, फिर पालक। पालक में काफ़ी अच्छा आयरन होता है। फिर चीनी की जगह हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं। गुड़ में भी काफ़ी अच्छा आयरन होता है। फिर हम खाना लोहे के बर्तन में पका सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा आयरन मिल जाता है। दूसरा न्यूट्रिशन जो बालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विटामिन डी। 80 to 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है। अब विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अब 15 मिनट धूप में बैठ जाइए तो आपको विटामिन डी काफ़ी हद तक मिल जाएगा। इसके अलावा आप दही ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो। इसमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छा होता है। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है जिंक। जिंक हमें कहाँ कहाँ मिलता है। हमें मूंगफली में मिलता है, बादाम में मिलता है, काजू, फिर अपने सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा जिंक होता है। फिर टोफू ले सकते हो आप, उसके अंदर भी जिंक काफ़ी अच्छा होता है, वो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें। हमें सूरजमुखी के बीज में, सनफ्लावर सीड्स, कीवी, ब्रोकली, एग, ब्राउन राइस, और फिर विटामिन सी वाले फूड्स जैसे आंवला, ऑरेंज, पाइनएप्पल, इन सब में काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फेस पे ग्लो होता है वो भी काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट से आता है। एंटी एजिंग की भी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट में। इवन एंटी कैंसर की भी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट। कैंसर में भी एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है एज ए ट्रीटमेंट के लिए। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है विटामिन B12। विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। तो आप एग ले सकते हो, फिश ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो। देखिए, जो मेरी तरह वेजिटेरियन वाले हैं उनके अंदर दूध, पनीर, दही, ये विटामिन B12 के सोर्स होते हैं। फिर फॉलिक एसिड, उसकी कमी से भी बाल झड़ते हैं। फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ होता है, अपने बीट रूट में, ब्रोकली में, पपीता में, बनाना में, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इनमें फॉलिक एसिड होता है। फिर आप ये सोच रहे होंगे मैंने बायोटीन क्यों नहीं बोला न्यूट्रिशन के अंदर। मैंने सारी चीज़ें बोल दी पर बायोटीन नहीं बोला। आप कहीं पे भी किसी को भी जिसको थोड़ा बहुत भी मेडिकल का नॉलेज होगा, अगर आप बोलोगे मेरे बाल झड़ रहे हैं तो वो बोलेगा बायोटीन की टैबलेट ले ले। बट बायोटीन लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली। वो बैक्टीरिया बायोटीन बना देते हैं। तो जो हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है बायोटीन की, वो बैक्टीरिया बना देते हैं। तो हमें बाहर से बायोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 90% लोगों में बायोटीन की डिफिशियंसी से बाल नहीं झड़ते हैं। अब बायोटीन की कमी किस में होती है, जो लोग लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, चाहे किसी की वजह से खा रहे हो। उन एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, वो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया को भी मार देती है। उसकी वजह से हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया बायोटीन नहीं बनाते, उसकी वजह से उनमें डिफिशियंसी होती है। तो उन्हीं कंडीशन में बायोटीन लेना चाहिए। तो मैं प्लेन बायोटीन कभी भी बालों के झड़ने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको बायोटीन की टैबलेट लेनी है तो कॉम्बिनेशन में लो। अदर न्यूट्रिशंस भी उस टैबलेट्स या कैप्सूल्स में अवेलेबल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं मान रहा हूँ बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे स्किन, हेयर और नेल ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट इसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में नहीं होती है। फिर अनहेल्थी डाइट्स, कुछ लोग रहते हैं जो जंक फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा मीठा ले रहे हैं, प्रॉपर जो मैंने अभी न्यूट्रिशन बताया वो नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। अपना जो इंडियन खाना होता है जिसमें प्लेन रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये बहुत अच्छा होता है। इससे काफ़ी अच्छा हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे बाल बचे रह सकते हैं। तो जो मैंने ऊपर न्यूट्रिशन आपको बताए हैं, अपने प्लेन फूड के साथ में वो ऐड कर लो तो काफ़ी हद तक अपने को न्यूट्रिशन मिल जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, वेट लॉस के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं।
ठीक है। तो हमें एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए। कैलोरी कम कर दो बट मल्टीविटामिन और ये न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लो आप। फिर बालों के झड़ने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है हेयर प्रोसीजर्स। आजकल बहुत कॉमन है, हमारे पार्लर में बहुत लोग हेयर प्रोसीजर कराते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत सारी प्रोसीजर्स कराती है। तो ये बालों पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो हेयर प्रोसीजर्स मैं आपको बता देता हूँ जो नुकसान पहुंचाती है बालों को, इसमें आती है हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग, आयरनिंग, ब्लो ड्राइंग, इवन केराटिन। ये भी बालों को नुकसान पहुंचाती है। ये प्रोसीजर क्या करते हैं, बालों के जो आउटर सेल्स होते हैं उन्हें ये ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बार तो बाल अपने को बहुत स्मूथ शाइनी लगते हैं, बट फिर थोड़े टाइम के बाद हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें हेयर प्रोसीजर रेगुलरली नहीं करवानी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है तब करवा लो, तब ठीक है, बट रेगुलरली हमें हेयर प्रोसीजर्स नहीं करवानी चाहिए। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है हार्मोनल डिसऑर्डर। इसमें थायराइड चाहे कम रहे आपका चाहे ज़्यादा रहे, दोनों से बाल झड़ते हैं। तो अगर आपको थायराइड की कोई बीमारी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर हार्मोनल डिसऑर्डर पीसीओडी, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, उससे भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट लीजिए। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग हर बीमारी में रोल अदा करता है, चाहे आपकी लीवर डिजीज़ हो, चाहे आपकी हार्ट डिजीज़ हो, सब बीमारियों में अल्कोहल और स्मोकिंग प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बोल दूं कि हाँ भाई आप अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ दो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसे आप कम कर सकते हो। जैसे आप 10 सिगरेट्स पर डे ले रहे हो तो इसे 9 कर दो, 1-2 महीने 9 लो, फिर ग्रेजुअली इसको 8 कर दो, 7 कर दो, ऐसे स्लोली कम करो उसको, तभी ये कम होना पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है उसको बंद करना। ऐसे ही अल्कोहल के साथ में अगर आप पर डे 5 पैग ले रहे हो तो आप 5 को 4 कर दो, 3 कर दो, ऐसे ग्रेजुअली इसको कम करो, तभी बंद हो पाएगा ये। तो अल्कोहल और स्मोकिंग भी बालों के झड़ने की एक वजह होती है। फिर बालों के झड़ने की वजह होती है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस से बाल झड़ते हैं, जो सडन कुछ स्ट्रेस हुआ उसके बाद बाल झड़ने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। तो ये स्ट्रेसफुल इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया, प्रेगनेंसी भी एक बॉडी के लिए एक स्ट्रेस होता है, या फिर आपको कोई सर्जरी के बाद बाल झड़ने लग गए, या फिर कोई इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया उसके बाद बाल झड़ने लग गए। और कुछ दवाइयाँ भी होती है जो टीलोजन इफ्लूवियम कराती है, जैसे बीटा ब्लॉकर, ये हमारे बीपी और हार्ट डिजीज़ में दी जाती है। फिर स्टैटिन्स, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाती है। फिर दौरे की दवाइयाँ, ये भी टीलोजन इफ्लूवियम करवाते हैं। तो ये हो गए टीलोजन इफ्लूवियम। टीलोजन इफ्लूवियम पर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर बालों के एक झड़ने की वजह होती है जिसे बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें पैची हेयर लॉस होता है। कुछ लोग जो मेरे पास में आते हैं वो बोलते हैं कि बालों पे कीड़ा लग गया, मतलब एक छोटे से एरिया पे बाल झड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लगाने की दवाइयाँ होती है, इंजेक्शंस काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है, महीने में 1 बार लगता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है मेरे, मतलब 99% लोग इंजेक्शन से ठीक हो गए हैं। अगर ये एलोपेशिया एरियाटा अपने पूरे सर पे फैल जाता है, मतलब पूरे सर पे बाल चले जाते हैं, उसे बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। इसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके अंदर आपको इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं। अगर ये एलोपेशिया अगर पूरी बॉडी पे फैल जाता है उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, मतलब पूरी बॉडी के ही बाल चले गए। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर बालों के कुछ झड़ने की रेयर वजह भी होती है, जैसे लाइकन प्लेनोपाइलरिस, डिस्कॉइड लूपस एरिथमेटोसिस, डिसेक्टिंग फॉलिकुलाइटिस ऑफ स्कैल्प। ये सारी जो वजह होती है सिकाट्रिशियल एलोपेशिया करवाती है, मतलब सर में स्कार हो जाता है, और ये परमानेंट हेयर लॉस भी करवा सकता है, बट ये रेयर होती है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है आपको तो नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, ताकि ये बीमारी बढ़े नहीं, क्योंकि ये परमानेंट हेयर लॉस करवा रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। मैं इन फ्यूचर बालों के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए, बालों के लिए मार्केट में क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कौन सी प्रोसीजर कब हमें करवानी चाहिए, PRP क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, इन पे आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।